तो आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया है और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के घर में सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हमारा खाना वगैरह जो है वो सब कुछ बन चुका है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज मैंने खाना बनाया हुआ था। आज बनाई थी मैंने घुइया की सब्ज़ी, रसीली वाली, यानी कि जो जिसमें ग्रेवी होती है वो वाली बनाई हुई थी, और रोटी बनाई हुई थी। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी गैस को साफ़ किए दे रही हूँ। तो ये जो है स्प्रे बॉटल में मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, गीला कपड़ा जैसे कि डायरेक्टली नहीं मारना पड़ता है। मुझे इस तरीके से कर देती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा हद तक मतलब सही रहता है। तो इस पानी से बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे कमेंट किया था कि दी आप क्या मतलब कि किचन के लिए साफ़ सफाई के लिए यूज़ करते हो। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी है, और मेरे पास एक और चीज़ है, जब मैं उसको मंगा लूँगी तभी आप लोगों को बताऊँगी, बट अभी नहीं बताऊँगी। तो वो अभी मेरे पास है भी नहीं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी गैस को साफ़ किए ले रही हूँ। तो वही चीज़ हो जाती है ना कि जब हम बिस्तर से जिस टाइम से उठते हैं उस टाइम से हमें ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, और हम खुद भी लगना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो भी काम है वो हर लेडीज़ को घर में करना पड़ता होगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले टहलते हैं। बहुत से लोग होंगे योगा करते हैं, जैसे मैं योगा करती हूँ। एक्सरसाइज कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, डायरेक्टली अपने काम में लग जाते होंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग डायरेक्टली काम करने में मत लग जाया करिए। थोड़ा सा योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ी सी अपनी बॉडी को थोड़ा सा बोला जाता है ना, रमा कर लीजिए, उस तरीके से कर लीजिए, जिससे कि अर्जे पुर्जे जो हमारी बॉडी में है, जैसे कि गाड़ी है खड़ी रहती है तो जाम हो जाती है, चाहे उसकी कितनी भी केयर कर लेना, वैसे ही हमारा मतलब शरीर भी होता है। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए बॉडी की, तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा शरीर जो होता है काम करना और भी ज़्यादा शुरू कर देता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, और आप लोगों से भी मतलब एक रिक्वेस्ट ही करूँगी, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आज के टाइम में भाई देखिए, किसी की किसी पे मर्ज़ी नहीं चलती है। सभी लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। किसको कौन सी बात अच्छी लगे, कौन सी बात ख़राब लगे, किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो इसलिए भाई मैं बस बोल सकती हूँ आप लोगों से, तो बस यही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ अंजलि, अपने यूट्यूब चैनल अंजलि रियल ब्लॉग्स पर करती हूँ आप लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी हूँ अच्छी। तो मेरा जो काम है वो हो गया है, और मैंने गैस वगैरह सब कुछ मतलब खाना पीना सब कुछ बना दिया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या काम कर लिया है अभी। तो यहाँ पर ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है रेडी। घिया की सब्जी है, रोटी है, और अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद मैं नहा करके आ गई थी, और अलमीरा जो है वो बहुत गंदी थी मेरी, तो ये साफ़ भी मुझे करनी थी। पूरे कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा मैसी, चंदा के कपड़े, मेरे कपड़े, किसी के भी कपड़े मतलब समझ में नहीं आ रहे थे किसके साथ कौन से हैं। कविता की सिर्फ कविता वाली लाइन जो है वो बस हम लोग अलग रखते हैं, जिससे कि उसके कपड़े हम लोगों के कपड़ों के साथ ना मैच मतलब मिले, क्योंकि उसे तो जाना रहता है जल्दी जल्दी वो कहाँ ढूंढेगी। लेकिन मेरे कपड़े इनके कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब घड़ी करती हूँ तो दोनों के साथ में ही उठा के रख देती हूँ। टी शर्ट दोनों के साथ में ही मिलेंगी आपको। तो बस अलमीरा जो है मेरी, उसको आज मैं साफ़ किए ले रही हूँ। आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल मन नहीं करता है कोई भी काम करने का, लेकिन वही है ना, करेगा कौन, ये सारे काम हम ही को ही करने हैं। चाहे आप हंस के करो, चाहे रो कर के करो। अगर आपको गंदा पसंद है तो आप गंदगी में फिर रहिए, अगर नहीं पसंद है तो आप चाहे कैसे भी करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर साफ़ सफाई। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े जो हैं वो अलग कर रही हूँ, जैसे कि चंदा के कपड़े जो नए वाले हैं, क्योंकि अलमीरा में ना नए पुराने सारे इकट्ठे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मुझे पहले तो ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे काम करना स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ। फिर मैंने सोचा पहले चंदा के सारे कपड़े जो हैं उनको अलग कर देना चाहिए। और यहाँ पर कविता नहाने के लिए जा रही है, सुबह का टाइम हो रहा है। मैं बता दूँ आपको, करीब 9:45 बज रहा था जब मैं आ गई थी नहा करके। मैंने छोटी भी नहीं की और सीधे अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर मेरा वीडियो बनने मतलब जाते जाते ना लेट हो जाता है।
तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं जो भी हैं, तो मेरा दिमाग ना जो काम नहीं कर रहा था, गुस्सा भी आई तो मैंने देखी स्टॉल ली थी और फेंक भी दी थी। आजकल पता नहीं यार मुझे क्यों इतनी गुस्सा आने लगी है, बहुत गुस्सा आती है। तो मैंने एक उपाय किया है अपना कि शांत रहो शांत रहो शांत रहो, है ना, बोलती ही नहीं हूँ कुछ भी, तो मुझे गुस्सा जो है वो मेरी शांत हो जाती है। मुझे पता नहीं कब किस बात पे गुस्सा आ जाए। वो दिमाग में ना जब टेंशन चलती रहती है किसी चीज़ को लेकर के और लाइफ को लेकर के, तो सच में बहुत गुस्सा आती है। और इस टाइम मुझे इतनी गुस्सा आती है, आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, मैं चुप ही रहती हूँ ज़्यादातर। चंदा मुझसे पूछते भी हैं कि क्या हो गया, शांत क्यों हो, बोल देती हूँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने तक ही सारी चीज़ें जो हैं वो सीमित रखना पसंद करती हूँ। चंदा मुझसे बहुत बार पूछते भी हैं कि बता दो अगर कोई बात है तो, लेकिन मुझे जो बातें ख़राब लगती हैं ना वो बातें मैं अगर किसी को बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ें जब किसी पे बीतती हैं तो वो चीज़ तभी फील कर सकता है, बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी से भी रिश्ता ख़राब हो, तो इसलिए मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। अपनी वजह से किसी की भी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर चंदा के जो कपड़े थे वो मैंने एक साइड कर लिए थे, जो डेली ऑफिस पहन के जाते हैं उनको रख लिया था मैंने, और फिर जो डेली पहनते हैं वो मैंने एक लाइन बना दी थी जाके उनके। तो नीचे टी शर्ट वगैरह, ऊपर डेली, नीचे मतलब डेली वाले थे, ऊपर वाले जो थे वो ऑफिस वाले कपड़े कर दिए थे मैंने। और यहाँ पर कविता के भी कपड़े जो हैं वो लगाई दे रही हूँ। एक साइड मैंने उसके सूट रख दिए हैं और एक साइड मैंने रख दिया है जो भी टी शर्ट जीन्स वगैरह पहनती है उसको। अब मेरी अलमीरा की बारी आ गई है। ऊपर साइड में मेरा भी देखिए कितना गंदा है, तो इसको भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ये सारे काम जो हैं वो हम ही को ही करने हैं, कोई और भगवान तो आएंगे नहीं करने के लिए। तो जल्दी जल्दी आज आपको कुछ और काम देखने को मिलेगा भी नहीं, तो मैं इन्हीं सब कामों को आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे सेट किया था। मैं हमेशा यही करती हूँ कि टॉप एक साइड रख देती हूँ, टी शर्टें हैं उनको, टी शर्ट और टॉप को आधा आधा डिवाइड कर देती हूँ, लाइन एक ही लगाती हूँ। जैसे कि नीचे शर्ट है तो ऊपर टी शर्ट है, अगर ऊपर टी शर्ट है तो नीचे शर्ट है, इस तरीके से कर देती हूँ। और फिर एक लाइन लगाती हूँ जिसमें मेरे सारे सूट होते हैं। तो यहाँ पर चंदा के जो भी कपड़े थे वो मैंने ऊपर पहुँचा दिए, ऊपर वाली मतलब अलमीरा में ऊपर वाली में रख दिए थे। और जो मैं नहीं पहनती हूँ कपड़े उनको मैं हटा रही हूँ, जिनको पहनती हूँ उनको एक साइड कर रही हूँ। तो ये देखिए सूट को मैं इधर रख रही हूँ, टी शर्टें जो हैं उनको मैं एक साइड किए दे रही हूँ। और जो भी मतलब चीज़ें हैं ऐसा ही करना भी चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा काम जो होता है वो घड़ी करके सिर्फ रखने से ही मतलब नहीं होता है, हमारा काम आसान भी होना ज़रूरी होता है। तो मैंने जितने भी मेरे सूट नए वाले थे मैंने उठा करके अलमीरा में एक साइड में रख आई हूँ। इसके बाद मेरी टी शर्ट का नंबर आ गया है, तो जितनी भी दुपट्टे हैं उनको एक साइड कर रही हूँ, जितनी टी शर्टें हैं, शर्टें हैं, टॉप हैं, उन सबको एक साइड में करना है। और ऐसा ही मतलब मेरा रहता है। काफ़ी की तो घड़ियाँ बिगड़ गई, मतलब घड़ी बिगड़ गई है। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है और मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है आजकल। और फिर उसके बाद में आप लोग भी बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हो, कमेंट कीजिएगा अच्छे से। कल मुझे काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, एक वीडियो थी मेरी तो उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए थे बहुत अच्छे, तो उन लोगों को भी थैंक यू। और बस ऐसे ही आप लोग प्यार बना करके रखिएगा। और मेरी मम्मी ने जो सामान भेजा हुआ था उसके ऊपर काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए थे, तो काफ़ी लोगों ने, 1 2 3 लोग ऐसे भी थे जो नए थे सब्सक्राइबर मेरे, तो उन्होंने भी देखा तो उन्होंने मुझे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस मेरा ऐसा ही कुछ काम का मतलब वो रहता है और मैं ऐसे ही अपना काम करती हूँ। और आप लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए जितनी भी मेरी टी शर्ट वगैरह हैं उनको मैंने एक साइड कर लिया है। जो सूट हैं मतलब शॉर्ट वाले जो सूट होते हैं ना वो, तो उनको मैंने एक अलग कर लिया है, जिससे कि मुझे आइडिया लगा रहेगा कि हाँ यहाँ पर मेरे इस टाइप के कपड़े हैं, यहाँ पर ऐसे हैं। भरने को तो हम कुछ भी अलमारी में जाइए और भर दीजिए जाके, क्या दिक्कत होती है,
कोई दिक्कत नहीं होती है। और हर लेडीज़ की यही है स्टोरी, यही कहानी है कि उसको घर में वो इतना बिजी रहती है कि अगर वो सारा दिन काम करे ना तो भी उसको लेटने के लिए, आराम करने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो आप लोग भी ऐसे ही करते हो, प्लीज़ बताइएगा। और मैं ज़्यादातर अपने बालों में जूड़ा लगा करके रखती हूँ, क्योंकि जब पंखे के नीचे खड़े हो ना और बाल हो तो बाल जैसे कि आपके फेस पे आते हैं, और ख़ास तौर से जब जिस टाइम पे आपके लिपस्टिक लगी हुई हो और आपके बाल वहाँ पर मतलब होंठ को टच करें तो इतनी किचकिची, मतलब इतनी गुस्सा आती है, मुझे बहुत गंदा लगता है, बाल जाके चिपक जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा जूड़ा लगा करके ही रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जूड़ा लगा लो, सबसे बढ़िया है। और पता नहीं यार, मतलब बाल मुझसे जैसे कि होता है कभी कभी तो चल जाता है, लेकिन हमेशा खोल के रखना मुझसे नहीं हो पाता है। कभी कभी की बात अलग होती है, लेकिन हमेशा कोई बाल खोल के कैसे रह सकता है यार, मतलब कितनी दिक्कत होती है। हमेशा कहीं उड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा काम करते टाइम तो स्पेशली बालों को बांध लेना चाहिए। और बस जल्दी जल्दी जो है वो सारे काम मैं कर लूँगी। देखिए ऐसा होता है कि मैंने आज का ब्लॉग जो है वो इसलिए और बनाया है क्योंकि इतनी सी अलमारी में जब मुझे इतना टाइम लग गया है, तो वैसे कितना टाइम, अब देखिए कविता नहा के करके भी आ गई है, लेकिन मेरा काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम भी लग गया था। 3 लोगों के कपड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो भी कपड़े नहीं पहने जाएंगे उनको मैं हटाए दे रही हूँ, और जो पहने जाएंगे मतलब नए कपड़े हैं उनको भी मतलब कि अलग कर दिया है, जिससे कि इन दोनों जगहों के कपड़ों को मैं रख दूंगी बेड में। और जब भी चंदा का या कविता का घर जाना होगा तो मैं घर भिजवा दूंगी ये सारे कपड़े, क्योंकि इनको मैं पहनती नहीं हूँ। घर पे पहुँच जाएंगे तो किसी ना किसी चीज़ में यूज़ में आ जाएंगे, और ये कपड़े जो हैं ज़्यादा ख़राब नहीं हैं। घर पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, कोई ज़रूरतमंद होगा तो उसको भी मतलब कि दे दिए जाएंगे। यहाँ पर तो कोई इस तरीके से नहीं आता है। तो यहाँ पर अलमीरा जो है हमारी साफ़ हो गई है बिल्कुल, और यहाँ पर मैंने जीन्स रखी है, यहाँ पर मेरे जितने भी सूट हैं वो, और इसके ऊपर मैंने जितने भी दुपट्टे थे वो रख दिए हैं। चंदा के यहाँ पर ऑफिस वाले कपड़े हैं, और नीचे साइड में टी शर्ट है, लोवर है, इस टाइप से ये मैंने रख दिया है। और ऐसे ही काम भी करना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपने जितने भी मेरे टॉप हैं वो है, और जहाँ पर मैंने हाथ रखा था नीली कलर की मेरी शर्ट आपको लाइन वाली दिख रही होगी, इसके नीचे नए वाले टॉप हैं, उसके ऊपर वाले पुराने हैं। नए तो रेगुलर नहीं पहनने होते हैं। और इधर साइड में कविता के कपड़े रख दिए हैं, टॉप वगैरह है, बीच वाले में रखे हुए हैं कविता के, जिस पे येलो कलर की आपको वो दिख रहा था ना एक स्टॉल, तो वो हैं सारे सूट उसके। तो इस तरीके से जो उसके जो यूज़ में नहीं ले रही थी वो उसने कपड़े उठा करके रख दिए हैं ट्रॉली में। और ये वाले जो कपड़े हैं ये मैं सोच रही हूँ भिजवा दूँगी, तो कोई यूज़ मतलब कोई पहन लेगा यार। देखिए इतने अभी मैंने पहने भी नहीं हैं इन कपड़ों को, लेकिन मेरे पास हैं अभी कपड़े, तो मैं सोच रही हूँ किसी ज़रूरतमंद को मिल जाएगा। और ये हैं चंदा के नए वाले कपड़े, तो इनको आज मैं बेड में रखवा दूँगी। और बस चलिए इसी उम्मीद से ब्लॉग को करती हूँ एंड कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बस आपको पता है क्या करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।